अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम वर्ण विचार कर रहे हैं। वर्ण क्या है, कैसे बने, कैसे कार्यरत रहते हैं, उनसे क्या प्रभाव होता है, उनके विकार क्या है, वो किस तरह काम करते हैं और ये जिन गुणों से बने हैं चार वर्ण, उन गुणों का स्वभाव कैसा है, कितने प्रकार का है, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्री श्याम मानव जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं, उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, इसलिए कि उन्होंने प्रस्तुत किए हुए एपिसोड के निमित्त से ये सारा वर्ण विचार चल रहा है। और घटना कोई भी हो, लेकिन वह कोर्स से संबंधित है तो विद्यार्थी प्रसन्न होना ही है, क्योंकि वो चाहे किसी भी निमित्त से क्यों न हो, अभ्यास की ओर उसका ध्यान रहता है। जो अभ्यास में मन लगाता है उसे विद्यार्थी कहते हैं। और ये एक बहाना बनकर इनका ये एपिसोड आया है। इनके एपिसोड का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम ये बताना अवश्य ही है कि जब हम कोई कार्य करने निकलते हैं तो उस कार्य को करने वाले औजार, हथियार हमारे पास होना चाहिए, वो साधन होने चाहिए जिससे हम उस दिशा में जा सके, प्रगति कर सके। जब हम वर्ण के विषय में कोई उठपटांग बात करते हैं या ये कहते हैं कि ये निचले दर्जे की गुलामी है, तो इसका अर्थ पढ़ने वाला ये जानता है, सुनने वाला, कि इन्होंने वर्ण को जाना होगा, वर्ण के विषय में ये जानते होंगे। और समय ऐसा है, बात ऐसी है कि जो वर्ण के विषय में ही नहीं जानता वो उन्हें निचले दर्जे का कलंक कहने लगता है। जाति और वर्ण में क्या भेद है ये जाने बगैर हम वर्ण को बुरा भला कहेंगे। और हम भी इस विश्व का एक एक कण उन तीन गुणों के वजह से, इन तीन गुणों के माध्यम से ही कार्य कर रहा है। और वो तीन ही गुण तो चार वर्ण बने हैं, तीन गुण चार वर्ण बनकर कार्य कर रहे हैं। हम भी किसी न किसी वर्ण में है ही, जानते हुए और नहीं जानते हुए भी, क्योंकि इन तीन गुणों से मुक्त है ऐसी वस्तु सुरों में, स्वर्ग में नहीं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो तीन गुणों में से किसी न किसी गुण से आबद्ध न हो। गुणातीत केवल अवतार होते हैं, गुणातीत वे ही होते हैं जो इन तीन गुणों को जानकर तीन गुणों के साक्षी होते हैं, तीन गुणों से काम करवाते हैं, उन पर इन तीन गुणों का और उनके विकारों का कोई प्रभाव नहीं होता, वे गुणातीत कहे जाते हैं। और एक स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गुणातीत होने के लिए कहा है। वेद ये तीन गुणों को गा रहे हैं, तुम्हें वेदों का साक्षी होना है, यानी तुम्हें इन तीन गुणों के पार जाना है, गुणातीत होना है। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो तीन गुण हैं, उन गुणों के विषय में हमने गत 2 एपिसोड्स में जानकारी दी, लेकिन वो हमने आपको बताई हुई जानकारी थी। अब श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में और 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग और मोक्ष संन्यास विभाग, इन 2 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन गुणों की पूरी पहचान कर दी है। कहीं भी संशय भ्रम को स्थान नहीं छोड़ा, संपूर्ण समाधान कर दिया अर्जुन का। तभी अर्जुन ने कहा कि गया मोह मिला धर्म, कृपा से आज आपके मुझे भ्रम पूर्ण गया मेरा, करूंगा आपका कहा। मेरा पूरा भ्रम चला गया, मेरा मोह चला गया।
मैं विश्व सेवा के लिए उपस्थित हूं। मैं क्षत्रिय हूं, न्याय रक्षा मेरा कर्म है। मैं न्याय रक्षा ईमानदारी और सच्चाई की ओर से ही करूंगा और करूंगा, भागूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा धर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। तो आइए अब उनके प्रश्न की ओर चले। उनका प्रश्न है कि वर्ण ये सबसे निचले दर्जे की गुलामगिरी है, गुलामी है। तो ये 3 वर्ण बने कैसे? इसके लिए हमें 3 गुणों को जानना होगा। 4 वर्णों को जानने के लिए हमें 3 गुणों को जानना होगा। कौन से है वे 3 गुण? सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। ये हम में भी है, एक एक कण में, विश्व के एक एक कण में, चर में, अचर में, सजीव में, निर्जीव में, ऐसा कोई नहीं है जो इन 3 गुणों में न हो। ऐसी कोई वस्तु नहीं, एक कण भी नहीं। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे? पेड़ पौधों में ये 3 गुण होते हैं। कोई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके फल भी काम में आते, फूल भी काम में आते, पत्ते भी काम में आते, जड़ें भी काम में आती है, उनका सब कुछ काम में आता है, कुछ भी बेकार नहीं जाता। या ऐसा कहा जाए कि ऐसी कोई उन वृक्षों में अंग नहीं होते जो फेंके जाएं, सब उपयोगी होते हैं। वो होता है सतोगुणी वृक्ष। रजोगुणी वृक्ष उसे रजोगुण प्रधान वृक्ष उसे कहेंगे जो उपयोगी तो है लेकिन उसके फल ही उपयोगी आते हैं, बाकी कुछ उपयोग में नहीं आता मनुष्य के। यानी कहने का मतलब संपूर्णतया समर्पित सत्य, स्वार्थ इन्हें कुछ देता है कुछ नहीं देता, इस प्रकार का मिश्रित भाव ये रज। और कुछ देता ही नहीं, ऐसे कुछ पेड़ है, ऐसे कुछ पौधे हैं जो किसी काम में नहीं आते। यानी किसी काम में नहीं आते अर्थात केवल जलाने के काम में आते हैं, दूसरे किसी काम में नहीं। इस विश्व की एक भी वस्तु या एक भी घटक, एक भी पदार्थ, एक भी कण ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, क्योंकि ये विश्वरूप परमात्मा अपने अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व रूप आत्मा के द्वारा इस जीव को प्रकृति में जन्म देता है। इसलिए यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो अप्रिय हो। लेकिन जब हम उद्देश्य के अनुसार देखते हैं तो कुछ सत है, कुछ रज है, कुछ तम है। अब इन सत रज तम का श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से विचार किया गया है। तो आगामी एपिसोड कुछ लंबा होने वाला है, तो आप लोग क्षमा भी करेंगे। और जो विशेष जिनका मन अभ्यास में ही लगा है, जो इस निर्णय को करके बैठे हैं कि हम 3 गुणों को जानेंगे, समझेंगे और इन 3 गुणों से होने वाले विकारों को जानेंगे और इन 3 गुणों से इन 3 गुणों का किस तरह उपयोग करना है ये भी जानेंगे। और विशेष करके ये जानेंगे कि ये 3 गुणों से 4 वर्ण बनते हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण है। हम अपने मित्रों को पुनः पुनः याद दिलाते हैं कि ये जातियां नहीं है, ये वर्ण है। हम वर्ण का विचार कर रहे हैं। वर्ण ये प्राकृतिक है और जातियां ये मनुष्य निर्मित है। इस बात को हम कभी ना भूलें और यानी इस विषय का ज्ञान प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 3 गुणों से 4 वर्ण बनते हैं। फिर ये 4 वर्ण ही नहीं बनते, 3 गुणों से 4 युग बनते हैं। और ये जो 3 है ये प्रकाशित होते हैं ये 4 रूपों में। ये यहां मानव का विचार चल रहा है। तो सद ब्राह्मण, रज क्षत्रिय और वैश्य और तम शूद्र। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ब्राह्मण में
50% सत होता है और फिर बाकी 25-25। इस प्रकार ये 100% का हिसाब यहां लगता है, वो सतोगुणी होता है। रजोगुणी में 50% शुद्ध रजोगुण, 25% सत, 25% तम। ये कॉम्बिनेशन क्षत्रिय का बनता है। फिर वैश्य का 50% रज, लेकिन उस रज के साथ लगा हुआ तम और तम के साथ लगा हुआ सत, यानी मूल रजोगुण रहेगा, उसको ये तमोगुण और ये सतोगुण सहायक रहेंगे। वैसे यहां रज है तो रज के साथ लगा हुआ सतोगुण है और यहां तमोगुण है। इस प्रकार तो इस तरह शूद्र जो है वो तमोगुण की विभूति होती है, वो तम प्रधान होते हैं। अब यहां ये कह देना जरूरी है कि ये जो चारों वर्ण हैं ये एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। इसलिए कि ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान विज्ञान, देना लेना। क्षत्रिय का काम है न्याय रक्षा करना कराना। वैश्य का कार्य है व्यापार करना और शूद्र का कार्य है श्रमजीवी होता है, वो श्रम सेवा करता है। समाज पुरुष के ये 4 हाथ है। विश्व पुरुष इन 4 हाथों से ये सारे मानव जाति का व्यवहार कर रहा है। न्याय, ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार उद्यम, व्यवसाय और श्रम सेवा, ये 4 विभागों में बटे हैं। अब ये 4 विभागों में कैसे बटे, क्यों बटे होंगे, 4 विभाग कैसे हो गए इसके? तो इसके कारण है ये सत रज तम। जिसमें तम प्रधान होगा वो शूद्र है, जिसमें यानी रज यानी तम प्रधान तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, संतुलित होगा। और जिसे कहा जाएगा कि शुद्ध रजोगुण के साथ लगा होगा वो वैश्य हो जाएगा। जो 50% रज और 25% सत और तम के कॉम्बिनेशन में होगा वो क्षत्रिय बन जाएगा। और ये जो 50% सत, 25% रज और 25% तम में ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ब्राह्मण बनेगा। और ये जो लिखे गए हैं ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा, व्यापार व्यवसाय और श्रम सेवा, ये धर्म है। इन 4 वर्णों के धर्म है। ये धर्म कहते हैं कर्तव्य को। धर्म किसी पंथ, मत, संप्रदाय, ग्रंथ का नाम नहीं है। धर्म कहते हैं कर्तव्य को। अब इसमें अगर शुद्ध हुआ, इनके अगर सत्रजतम शुद्ध है तो ये ज्ञान विज्ञान देने लेने का कार्य करेंगे, ये न्याय रक्षा का कार्य करेंगे, ये व्यापार व्यवसाय का करेंगे, ये श्रम का करेंगे, लेकिन ईमानदारी से करेंगे, वो शुद्ध कहे जाएंगे। और जो इन कर्मों में कर्म तो कर रहे हैं लेकिन अनेक प्रकार की त्रुटियां हैं, जैसे ज्ञान विज्ञान देने वाला जो ब्राह्मण है वो अधिक चाहेगा, कम पढ़ाएगा, कम ये करेगा, यानी अपने कर्तव्य के प्रति प्रताड़ना करना, ये क्या है, ये वर्ण संकर है। इन कर्मों को करते हुए जो ईमानदारी सच्चाई से कार्य करते हैं उन्हें ये इन उपाधियों से पहचाना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जब यही मलिन गुणों के द्वारा इनका कार्य जब मलिन हो जाता है तो क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य शूद्र। शुद्ध तीनों गुण शुद्ध है। अगर ब्राह्मण का शुद्ध है, मुख्य गुण सत्वगुण ब्राह्मण का है, वो अगर शुद्ध है तो क्या होगा? वो ज्ञान विज्ञान देने का कार्य ईमानदारी से करेगा। ईमानदारी से करेगा। और यदि ये सत्वगुण मलिन हो गया तो फिर ये अपने कर्तव्य में क्या करेगा? कर्तव्य तो करेगा, लेकिन द्वैत भावना रखकर करेगा। तो इसका नाम भी, यहां हम उसको ब्राह्मण कह रहे थे। अगर ये अपने कर्तव्य में प्रताड़ना करता है, द्वैत भावना से कार्य करता है, तो ये कौन बन जाएगा? ये बन जाएगा ब्रह्म राक्षस। उपाधियां ब्राह्मण है, लेकिन जब विपरीत कर्म होने लगते हैं, गुण मलिन हो जाता है, तो वही ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब क्षत्रिय की ओर चलें। क्षत्रिय का रजोगुण प्रधान होता है। अगर ये रजोगुण प्रधान है और शुद्ध है तो क्या होगा? ये न्याय रक्षा का कार्य करेगा। और अगर ये मलिन हो गया इसका रजोगुण, तो ये क्या हो जाएगा? ये दैत्य हो जाएगा। ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हो सकता है और क्षत्रिय दैत्य हो सकता है। अब वैश्य और शूद्र का विचार करेंगे। वैश्य ये रजोगुण प्रधान होता है, लेकिन इसके साथ में तमोगुण लगा रहने से ये व्यवहार कुशल होता है। रजोगुण प्रधान रहता है 50%, तम 25% लगा हुआ, और रज ये 25% लगा हुआ, ऐसा टोटल 100%। तो ये वैश्य यदि अपना काम करता है तो इसे वैश्य कहते हैं। इसका काम है पालन पोषण समाज का, ये जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें अगर वो ब्लैक मार्केटिंग, धोखेबाजी, कम देना ज्यादा लेना, या मिथ्या प्रचार करना, और ऐसे मैंने चीजों का व्यापार करना जो निषिद्ध है, जो मानव जाति के लिए उचित नहीं है, इस प्रकार के जब ये काम करने लगता है तो यही दानव हो जाता है। यही वैश्य यदि मलिन गुण हो गए, यदि इसका रजोगुण मलिन हो गया, तो ये दानव बन जाएगा। अब रही बात शूद्र की, तो वो तमोगुण प्रधान होता है। तमोगुण इसका 50% होता है। रजोगुण, इसके साथ में रजोगुण लगेगा। रजोगुण 25%, और तमोगुण सतोगुण ये 25%। यदि ये सेवा उचित सद्भावना से सबको, सबके सुख के लिए यदि करेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? कि शूद्र कहा जाएगा। और यही यदि अपने कर्तव्यों में कोताही करता है और तमोगुण के यानी मलिन तमोगुण हो जाने से मलिन कार्यों में यानी लग जाता है, तो यही चांडाल हो जाता है।
ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस हो सकता है, क्षत्रिय दैत्य हो सकता है, वैश्य ये दानव हो सकता है, और शूद्र ये चांडाल भी हो सकता है। ये उपाधियां हैं कर्तव्य के लिए। ज्ञान विज्ञान में रुचि रहना और पढ़ने पढ़ाने में आनंद लगना, उन कार्यों में मन लगना, ये ब्राह्मण की पहचान है। भले ही वो किसी भी जाति का हो, पंथ का हो, मत का हो, भाषा का हो, मानव हो, महामानव हो, कोई भी हो, वो ब्राह्मण है और न्याय रक्षा के कर्मों में लगा रहता है, उसमें उसकी रुचि है, वो क्षत्रिय है। व्यापार व्यवसाय में ईमानदारी से व्यवहार करने वाला, व्यवसाय करने वाला वैश्य है और अपने संपूर्ण शक्ति को परमात्मा स्वरूप में ही विलीन कर देने वाला और विश्व के लिए ही कर रहा हूं, इस बात को जानकर, मानकर नहीं, सदगुरु के द्वारा इस बात को जानकर अपनी सेवा में उपस्थित रहने वाला शूद्र है। लेकिन ये तीन गुण जब शुद्ध होते हैं तो ये कार्य होता है, और जब अशुद्ध होता है तो क्या होता है, ये हमने इस अंक में जाना। आगामी अंक में हम श्रीमद् भगवद गीता में तीन गुणों के विषय में क्या कहा गया है, उसे किस तरह हम सैद्धांतिक लक्ष्य की तरह हृदयस्थ कर सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और पुनः श्री श्याम मानव जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके इस एपिसोड के निमित्त से ये वर्ण विचार इस अध्यात्म विश्व विज्ञान चैनल पर आरंभ हो चुका है। आप भी आमंत्रित है। पंथाभिमान, भाषाभिमान, राजनीति के पक्ष का अभिमान, या जिसे कहा जाएगा कि द्वैत भावना, ये सारा छोड़कर, सभी चश्मे फेंककर, बगैर चश्मे के यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को जानेंगे तो निश्चित है श्रीमद् भगवद गीता के विषय में व्यास जी ने कहा है कि श्रीमद् भगवद गीता है तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है, ये व्यास जी ने गीता स्तवन में कहा हुआ है। तो एपिसोड कुछ लंबे हो जाएंगे। तो हमारे मित्र विद्यार्थी है, विद्यार्थी का संपूर्ण जीवन अभ्यास के लिए होता है, क्योंकि उसे उत्तीर्ण होना है। उत्तीर्ण होने के लिए जो पढ़ता है वो रात और दिन समय का भान नहीं रखता, और ये ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना घूमना पड़ता है, कितना भटकना पड़ता है, और कितने भाग्य से सदगुरु की पहचान होती है, सदगुरु की मुलाकात होती है, ये तो केवल मुमुक्षु ही जान सकते हैं। इतना कहकर इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर, सदगुरु भगवान की जय।